हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी केस लॉ सीरीज का 15th केस लॉ पढ़ेंगे। 15th केस लॉ का नाम है आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेटा केस लॉ के फैक्ट बहुत ज्यादा है, मैं आपको केस लॉ के फैक्ट पर नहीं, फाइनली आपको सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कंपनी के कभी फंडामेंटल राइट वॉयलेट्स नहीं होते बिकॉज कंपनी सिटीजन नहीं है। हमने पीछे केस लॉ में पढ़ा था, तो कंपनी सिटीजन नहीं है, उसके फंडामेंटल राइट वॉयलेट्स नहीं हो सकते, इसलिए कंपनी अंडर आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकती। आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकती, ये बोलकर फंडामेंटल राइट वॉयलेट्स हुए हैं। बट अगर कंपनी के राइट्स वॉयलेशन के समय किसी शेयर होल्डर के फंडामेंटल राइट या किसी डायरेक्टर के फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुए तो अपने लिए ऑन फंडामेंटल राइट जब उसके वॉयलेट हुए तब वो जा सकता है अंडर आर्टिकल नंबर 32। ऑल्दो वो कंपनी के बिहाफ पर भी जा रहा है, बट कंपनी के राइट्स वॉयलेट हुए और उसके फंडामेंटल राइट वॉयलेट्स हुए अंडर आर्टिकल 32 वो जाएगा और सेम टाइम पर उसके बेटा रेमेडी भी ग्रांट की जाएगी। तो यही केस था कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जब कंपनी लेजिस्लेटिव मेजर डायरेक्टली टच करते हैं कंपनी को, जिसमें पिटिशनर शेयर होल्डर है, आरसी कूपर क्या था इसमें शेयर होल्डर था, तो ही कैन पिटिशन ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, वो कंपनी के बिहाफ पर जा सकता है। बट कब? जब बेटा उसके क्या हुए हैं फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हुए और उसके फंडामेंटल राइट वॉयलेट जब हुए तो कंपनी के बिहाफ पर जा सकता है अंडर आर्टिकल